पाकिस्तान और श्रीलंका के बाद भारत का एक और पड़ोसी चीन के जाल में बुरी तरह फंस गया है। नेपाल की राजनीति में भी तो चीन का दखल लंबे वक्त से है, लेकिन अब चीन की बदौलत नेपाल में भी आर्थिक संकट करीब दिखने लगा है, जिसके लिए पूरी तरह से अपने चंगुल में फंसाने के लिए चीन हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। चीन ने नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के जरिए वहां की राजनीति में दखल बना ली है। हालत ये है कि नेपाल उन योजनाओं में भी अड़ंगा डाल रहा है जिसमें उसके देश के करोड़ों डॉलर की केवल मदद मिल रही है। मामला अमेरिका के मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन फंड का है। बताया जा रहा है कि ये फंड करीब 4000 करोड़ से ज्यादा है, जिसके जरिए वहां पर बिजली बनाने से लेकर सड़कें बनाने तक की कई योजनाओं पर काम होना था। इसके बदले नेपाल को कुछ भी नहीं देना था, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने प्रोजेक्ट में अड़ंगा डाल दिया। और वहां के नेता कह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट के जरिए अमेरिका का नेपाल में दखल बढ़ जाएगा, लेकिन माना जा रहा है कि ये साजिश है चीन की, और चीन की चाल ये है कि नेपाल विकास के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो उस पर चीन की पकड़ ढीली हो सकती है। मतलब चीन चाहता है कि नेपाल उसके कर्ज के जाल में श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह फंसा रहे, इसलिए वो हर ऐसे प्रोजेक्ट में अड़ंगा लगाना चाहता है जिसमें नेपाल की तरक्की हो। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2019 में 2 दिन का नेपाल का दौरा किया था। उस वक्त उन्होंने 275 करोड़ डॉलर यानी करीब 20,000 करोड़ की योजनाएं नेपाल में शुरू करने के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी थी। ये प्रोजेक्ट ऐसे थे जिनके जरिए नेपाल पर चीन की पकड़ मजबूत हो जाए। इनमें रेलवे को मजबूत करने और सड़कों का जाल बिछाने से जुड़े कई प्रोजेक्ट शामिल थे, जबकि अमेरिका के मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन फंड का काम उससे काफी पहले से चल रहा था। लेकिन शी जिनपिंग के दौरे के बाद से ही अमेरिका के प्रोजेक्ट पर अड़ंगे लगने शुरू हो गए। लेकिन नेपाल अकेला ऐसा मुल्क नहीं है जो चीन के जाल में फंस रहा हो। श्रीलंका की तो पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो डूब चुकी है, जबकि पाकिस्तान भी बड़े आर्थिक संकट में फंसा हुआ है, जिसके पीछे चीन की ही चाल है। मतलब ये कि चीन तो भारत के पड़ोसियों के बीच एक भस्मासुर हो गया है, जिसको छू ले वो भस्म हो जाए। पाकिस्तान पर मेहरबानियां करते करते पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, और श्रीलंका का ऐसा तारणहार बना कि सोने की लंका भी खाक में बदल गई। श्रीलंका और पाकिस्तान को चीन ने अपने कर्ज के जाल में ऐसा फंसाया कि दोनों के पास बाहर निकलने तक का मौका नहीं बचा। श्रीलंका तो अब भारत के सामने मदद के लिए हाथ फैला रहा है, जबकि पाकिस्तान की हालत ये है कि वो दुनिया के सामने अपना दुखड़ा तक नहीं सुना सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका तक को चीन के चक्कर में नाराज कर दिया है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर चीन ने ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जिसके जरिए वो पूरे पाकिस्तान को काबू में कर रहा है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से शुरू होता है, फिर पूरे पाकिस्तान को पार करता हुआ दक्षिणी छोर पर कराची तक पहुंचता है, फिर कराची से आगे बढ़ता हुआ ग्वादर तक जाता है। पूरे पाकिस्तान का जितना बजट है उसका 1/4 हिस्सा तो अकेले इस प्रोजेक्ट की कीमत है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन ने इस कदर पाकिस्तान को मुट्ठी में बंद कर लिया है। इसके अलावा पाकिस्तान को चीन का साथ लुभाना इसलिए भी लगता है क्योंकि चीन को पाकिस्तान की आतंकियों से दोस्ती अच्छी लगती है। चीन की तरफ से पाकिस्तान को आतंकिस्तान बनाने के काम में कोई रोक टोक नहीं होती, उल्टा आतंकियों को पालने में मदद ही मिलती है। लेकिन अपनी इस चाल से चीन ने पाकिस्तान को एक ऐसे जाल में फंसा लिया जहां से उसका निकलना लगभग नामुमकिन हो गया, क्योंकि चीन ने धीरे धीरे पाकिस्तान को बाकी दुनिया से भी काट दिया। ऊपर से कभी हथियार खरीदने में मदद, कभी कोरोना से लड़ने के लिए चंदा, तो कभी किसी और बहाने से आर्थिक मदद। धीरे धीरे कर्जा दे देकर चीन ने पाकिस्तान को कर्ज के जाल में बुरी तरह फंसा दिया। हैरानी की बात यह कि इतनी मदद मिलने के बाद भी पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया। हालत यह है कि महंगाई और बदहाली ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से उनकी कुर्सी तक छीन ली। माना जाता है कि पाकिस्तान में विपक्ष के हाथ मजबूत होने की वजह भी आर्थिक बदहाली, बेरोजगारी और महंगाई ही बने, और अब तो IMF ने भी पाकिस्तान के लिए कर्ज के दरवाजे बंद कर दिए। दूसरी तरफ श्रीलंका है जो अपनी आज़ादी के बाद से अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक संकट झेल रहा है। श्रीलंका पर भी मेहरबानियां दिखाने में चीन ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन अब जब श्रीलंका के लोगों को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है तब चीन गायब है। श्रीलंका की सरकार के बार बार मदद मांगने के बावजूद चीन उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा, जबकि चीन ने इससे पहले श्रीलंका के कुछ हवाई अड्डे विकसित करने तक के प्रोजेक्ट हाथ में लिए थे। श्रीलंका के कुछ टापुओं के विकास का जिम्मा भी उठाया था। यहां तक की खबर तो ये भी आई थी कि श्रीलंका की समुद्री सीमा में चीन की सेना अपना एक स्थायी ठिकाना बनाने की तैयारी में है। इसके अलावा श्रीलंका की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए
चीन एक आर्थिक पैकेज देने की भी बात पर सहमत हुआ था, लेकिन एक नीति के तहत चीन ने पहले श्रीलंका को उसके दोस्तों से अलग किया और फिर अपने कर्ज के जाल में बुरी तरह से फंसा लिया। अब इसी रास्ते पर नेपाल भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। मतलब भारत के 2 पड़ोसियों को बर्बाद करने के बाद चीन का अगला टारगेट है नेपाल।